Hello everyone, today I'm going to start a very relevant topic for the point of view of mains and preliminary examination from the Muslim law, that is dawar, जिसको हम मेहर भी बोलते हैं. So firstly we need to make it very crystal clear that जो डावर का कॉन्सेप्ट है वो डावरी से बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है. डावरी को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बोला गया है मुस्लिम लॉज में. अब हम बात करते हैं डावर के बैकग्राउंड की. डावर का जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से आया, ये वर्ड जो है वो कहाँ से आया. सबसे पहले मैं बात करती हूँ कुरान शरीफ के चैप्टर 4 वर्स 4 की, जिसमें कहा गया है गिव वुमन हर डावर ग्रेशियसली. उसी कॉन्टिन्यूटी में वर्स 24 में ये बात कही गई है दैट meher is a legal obligation of a husband, means it is a legal right of the Muslim women. यहीं मैं बात करूं इंडियन लॉज की, तो एज़ पर द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 का जो एक्ट है उसमें सेक्शन 3 में सब क्लॉज 3 में ये कहा गया है दैट an amount equal to the meher or dower is paid to the wife by the husband at the time of the marriage or thereafter as per Muslim law. अब हम बात करते हैं एसेंशियल कंडीशंस की एज़ पर हैदिस. तो एज़ पर हैदिस जो एसेंशियल कंडीशंस हैं ऑफ अ वैलिड मैरिज, उसमें सबसे पहले आता है इज़्ज़त एंड कबूल, जो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस की हम बात करते हैं. सेकंड आता है गवाह, जो विटनेसेस की हम बात करते हैं. थर्ड आता है वली, जो हम गार्जियनशिप की बात करते हैं. एंड फोर्थ इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ मेहर, means it is incidental to a valid marriage. तो मेहर का जो कॉन्सेप्ट है वो वेरी इम्पॉर्टेंट है फॉर अ वैलिड मैरिज. अब डावर होता क्या है. डावर कैन बी अ मनी, प्रॉपर्टी और एनीथिंग इफ़ द फैमिली इज़ वेरी पुअर, जो अफोर्ड नहीं करती है कोई भी मनी को, कोई भी प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज़ को, देन डेट्स जो हैं वो मेहर हो सकते हैं. ये कहा गया जस्टिस महमूद ने ये कहा 1886 का जो केस है अब्दुल कादर वर्सेस सलीमा में. उन्होंने आगे बढ़ाते हुए यही कहा कि जो मेहर है वो एक टोकन मनी नहीं है, वो एक ब्राइड का प्राइज़ नहीं है, वो एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है टू अ मुस्लिम वुमेन. एंड ऑल्सो इट creates a check and balance upon the husband absolute power of the divorce. और कहीं ना कहीं ये कंडीशन इम्पोज करता है कि हस्बैंड जो है वो अपने मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को इन एंटायरिटी फुलफ़िल करे. तो ये तो हो गया मेहर. नाउ हम बात करते हैं कि क्या अमाउंट जो है वो फ़िक्स किया जा सकता है मेहर का इन शियाज़ और सुन्नीज़. इन शियाज़ जो अपर लिमिट है डावर फिक्स की वो है 500 दिरहम. दिरहम इज़ UAE करेंसी. उसी में हम बात करते हैं क्योंकि सारा इस्लामिक लॉ है से लिया गया है. सो 500 लिमिट जो है वो अपर लिमिट है शियाज़ में, कोई लोअर लिमिट नहीं है. जबकि इन सुन्नीज़ जो लोअर लिमिट है वो 10 दिरहम है. अब इसमें भी जो मालिकी सुन्नी है, जो ज़्यादातर जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो मालिकी सुन्नीज़ हैं, उनके यहाँ पे जो लोअर लिमिट है वो थ्री दिरहम है. मतलब बाकी सुन्नीज़ में जो 10 दिरहम है वही मालिकी सुन्नीज़ में 3 दिरहम है. इंडिया में सबसे ज़्यादा हनाफी सुन्नीज़ जो हैं वो पाए जाते हैं या होते हैं. नाउ ये बात हुई. अब बात करते हैं सर्विस की. क्या सर्विस जो है वो मेहर हो सकती है. शियाज़ में अगर मैं बात करूँ तो सर्विस जो है वो मेहर हो सकती है, बट इन सुन्नीज़ सर्विस कैन नॉट बी अ कंसिडरेशन ऑफ मेहर. राइट. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट
कि राइट टू डावर अराइज कब होता है, तो व्हेन द मैरिज इज़ सोलमनाइज्ड और व्हेन द मैरिज इज़ फाइनलाइज्ड, तभी जो है राइट टू डावर अराइज हो जाता है। आपने उसके लिए फ़िक्स किया है अमाउंट या नहीं फ़िक्स किया है, कोई मतलब नहीं है, बट राइट टू डावर जो है वो तभी अराइज हो जाता है जब एक मैरिज जो है वो सोलमनाइज्ड हो गई है या फिर फाइनलाइज्ड हो गई है। अब इसमें हम बात करते हैं दो तरह के, टू कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है स्पेसिफाइड डावर और दूसरा होता है अनस्पेसिफाइड डावर। स्पेसिफाइड डावर जिसको हम मेहर मुसम्मा भी बोलते हैं, वो डावर है जो एट द टाइम ऑफ मैरिज और बिफोर द मैरिज जो है वो फिक्स हो जाता है, उसको हम स्पेसिफिक डावर बोलते हैं। वहीं जो अनस्पेसिफाइड डावर है जिसको हम कस्टमरी डावर और प्रॉपर डावर भी बोलते हैं, और इस्लामिक टर्म में हम उसे मेहर ए मिसल भी बोलते हैं, वो डावर जो है वो फिक्स, अगर आपने नहीं किया है कोई भी अमाउंट जो है या कोई भी आपने डावर पे कोई भी बात नहीं करी है, दैन राइट टू डावर तो है आपके पास में, लेकिन वो अनस्पेसिफाइड डावर है, वो मेहर अ मिसल डावर है, वो स्पेसिफिक डावर नहीं है। सो अब जो मेहर अ मिसल है वो कैसे फिक्स किया करा जाता है? वाइफ जो है वो मेहर अ मिसल को, इस अनस्पेसिफाइड डावर को या कस्टमरी डावर को या प्रॉपर डावर को फिक्स करवा सकती है, या तो काजी से या तो कोर्ट के द्वारा। अब उसको फिक्स करते हुए जो कोर्ट है किस कंडीशंस को देखती है, क्या कंडीशंस को वो फॉलो करती है डावर फिक्स करते हुए, जो अनस्पेसिफिक डावर या कस्टमरी डावर है उसको फिक्स करते हुए। पहला कि वाइफ की फैमिली में क्या कस्टम्स हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं। दूसरा, वाइफ जो है वो उसके यहाँ पे जो और लेडीज़ हैं उनका डावर कैसे फिक्स हुआ है। तीसरा, वाइफ की क्या क्वालिटीज़ हैं, वाइफ की ब्यूटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करती है डावर फिक्स करने में। एंड द लास्ट वन इज़ द कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ द हस्बैंड, हिज फाइनेंशियल स्टेटस। सो ये चार कैटेगरी हैं जो कोर्ट और काजी जो हैं वो फिक्स मेहर मिसल को फिक्स करने के लिए देखते हैं ना। बात आती है अब वाइफ का, भाई राइट टू डावर तो है, अब वो क्लेम कब कर सकती है डावर को। सो राइट टू क्लेम ऑफ डावर बाय द वाइफ अराइज एट द टाइम ऑफ द मैरिज। राइट टू डावर अराइज एट द टाइम ऑफ द मैरिज। नाउ क्लेम कब कर सकती है, इसमें भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ प्रॉम्प्ट डावर एंड सेकंड इज़ डिफर्ड डावर। प्रॉम्प्ट डावर को हम मेहर अ मुअज्जल बोलते हैं और डिफर्ड डावर को हम मेहर अ मुवज्जल बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्रॉम्प्ट डावर की, तो प्रॉम्प्ट डावर जैसा प्रॉम्प्ट नाम सुन रहे हैं आप, जब वाइफ ने डिमांड कर दिया तभी प्रॉम्प्टली हस्बैंड को उस डावर को पे करना है। ये तो हो गया प्रॉम्प्ट डावर। सेकंड आता है डिफर्ड डावर। डिफर्ड डावर में होता है कंडीशन बेस्ड होता है, उसमें ये कंडीशन है अगर आप ड्रिंक करेंगे तब आप मुझे डावर देंगे, आप दूसरा निकाह करेंगे तो आपको मुझे डावर देना पड़ेगा, और सो मैनी थिंग्स। अगर कोई भी कंडीशन फिक्स नहीं है देन एट द डेथ ऑफ द हस्बैंड डिफर्ड डावर जो है वो क्लेम किया जा सकता है। अब इसमें भी जो है डिफर्ड डावर जो है, डिफर्ड डावर जो है वो कंडीशन बेस्ड होता है। अब हम बात करते हैं प्रॉम्प्ट डावर की। प्रॉम्प्ट डावर को सपोज़ वाइफ ने डिमांड किया एंड हस्बैंड जो है वो नहीं देते हैं, तब वाइफ के पास क्या ऑप्शन है। वाइफ जो है पहली बात तो सिविल सूट फाइल कर सकती हैं। सेकंड थिंग, वो कोहैबिटेशन को रिफ्यूज़ कर सकती हैं, बट कोहैबिटेशन को रिफ्यूज़ कब कर सकती हैं, जब मैरिज जो है वो कॉन्जुमेटेड ना हुई हो। इफ़ मैरिज कॉन्जुमेटेड हो गई है
और वो तब कोहैबिटेशन को रिफ्यूज़ करती हैं, तो यहाँ पे हस्बैंड के पास एक पावर अराइज हो जाती है कि वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का सूट फाइल कर सकते हैं और वाइफ को कंपल कर सकते हैं उनके साथ रहने के लिए। बट यहाँ पे अगेन वाइफ के पास अराइज होता है राइट कि वो इसी सूट में जो हस्बैंड ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट है का सूट डाला है उसमें ये काउंटर क्लेम कर सकती हैं कि फर्स्टली आई नीड माई प्रॉम्प्ट डावर टू बी पेड, देन ओनली आई विल कोहैबिट विद हिम। बट अगर मैरिज जो है वो कॉन्जुमेटेड नहीं हुई है तो हस्बैंड के पास सिविल्स जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का सूट फाइल करने का कोई भी राइट नहीं है। ना पॉइंट कम इज़ अगर ये पता ही नहीं है कि प्रॉम्प्ट डावर है या डिफर्ड डावर है तब क्या होता है। सुन्नीज़ में हाफ प्रॉम्प्ट हाफ डिफर्ड माना जाता है एंड शियाज़ में कम्प्लीटली प्रॉम्प्ट माना जाता है। मतलब कि शिया जो मुस्लिम्स हैं उनमें अगर कुछ भी फिक्स नहीं है तो वो पूरा का पूरा जो है डावर वो प्रॉम्प्ट माना जाता है। लेकिन अगर सुन्नीज़ की बात करूँ मैं तो सुन्नीज़ में जो है वो आधा प्रॉम्प्ट माना जाता है और आधा डिफर्ड माना जाता है। तो वाइफ क्या है हाफ प्रॉम्प्ट के लिए ही रिफ्यूज़ कर सकती है कोहैबिटेशन, बट इन सुन्नीज़ वो पूरे अमाउंट के लिए रिफ्यूज़ कर सकती है कि मैं आपके साथ कोहैबिट नहीं करूँगी। अब इसी में इलाहाबाद और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यही कहा है कि अगर कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं है तो हाफ डिफर्ड माना जाएगा और हाफ प्रॉम्प्ट माना जाएगा। अब इसमें क्या लिमिटेशन पीरियड होता है ये सूट फाइल करने का। इफ़ हस्बैंड रिफ्यूज टू पे द डावर देन इट इज़ 3 years as per section 11 as per article 1111 of Indian Limitation Act. Hope you find the my video relevant and hope you understand the concept of dower. Thank you.